हेलो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ हमारे भुवन कापड़ी को जीतेगा भुवन कापड़ी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में अभी मैं जाने वाला हूँ अपने मार्केट में। वहाँ आज हमारे जो भुवन कापड़ी जी वो आने वाले हैं, तो अभी आ चुके हैं। तो मेरा भाई वो तो वहीं गया है अभी, तो मैं भी वहीं चलता हूँ, तो उनके संग चलता हूँ। वहाँ दरियानाथ छोड़ दोगे? छोड़ दो फिर दरियानाथ मंदिर में वहीं जा रहे हो ना अभी? भुवन कापड़ी जी आए तो भैया ठीक है, तो उन्हें लिफ्ट दे दी, तो मैं वहीं चलता हूँ। भैया ने मैं यहाँ छोड़ दिया, तो अभी पहुँच गया मैं यहाँ मंदिर। तो भाटी जी को ढूंढते कहाँ हैं। A few moments later. पा करके हम अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं, और ये जनता की भीड़ है जो देवरी ग्राम सभा से लेकर के बिरिया, चाँदपुर, गांगी, गिधौर, दिया, उलधन, बिसोटा, सबौरा, बदमुड़िया, बिछुआ, बनगटिया, सभी जो ये क्षेत्र के लोग हैं अपने मन से उसको साथ मेरे भाई के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कुंवर सिंह झनका जी, हमारे फुलैया के जिला पंचायत सदस्य भाई अरविंद कुमार जी, देवरी के पूर्व प्रधान भाई रमेश जी, राम सिंह कुमार जी, हमारे उमेश सिंह भंडारी जी, हमारे सभी साथी यहाँ पर बीडीसी के पूर्व सम्मानित सदस्य प्रमोद सिंह राणा जी, विनोद कापड़ी जी, मैं सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, किस प्रकार से युवा नशे की तरफ यहाँ स्मैक का बड़ा जाल भुवन भाई फैला हुआ। माताएं परेशान हैं, पिताजी परेशान हैं, बॉर्डर पर ड्यूटी करके आते हैं, अपने पूरे खून पसीने की कमाई लेकर के आते हैं, और बच्चे यहाँ पर ऐसा जाल फैला दिया गया है जिससे पूरा क्षेत्र त्राहित रहेगा। सड़कों की हालत आपसे देखी, आपने सबने देखी है किस प्रकार 10 साल खटीमा बेहाल रहा, किस प्रकार से यहाँ के किसानों के हाल है, किस प्रकार से नौजवानों के हाल है। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 14 तारीख को जब हम अपने मत का प्रयोग करने जाएं तो हम देखें कि हमारे खटीमा ने 10 साल तक क्या क्या झेला है। हम उस व्यवस्था को देख करके जाएं, उस भावना को देख करके जाएं, हमने कैसे गड्ढों में साइकिलें चलाई हैं, मोटरसाइकिलें चलाई हैं, कार चलाई हैं। जब हमने आज से 2-3 साल पहले भुवन भाई के नेतृत्व में 20 लोग इस झनकट से लेकर के कंजाबाग चौराहे तक इसी रोड में खड्डों में गिर के मरे। 3 साल पहले खटीमा के लोक निर्माण विभाग के यहाँ पर एक धरना दिया था कि जनता की जिंदगी को बचाने के लिए उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया था, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन के जू तक नहीं रही थी। हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा है भुवन कापड़ी, और भुवन कापड़ी ने बिना किसी लाग लपेट के जनता से कहा अगर मैं आपका भाई हूं, आपका स्नेह करता हूं और आपके लिए संघर्ष किया है तो एक मौका भुवन कापड़ी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपके बीच का बच्चा है, आपकी तरह हमारी तरह ही इसने अपने जीवन के लक्ष्य को स्वयं पैदा किया है, किसी की छत्र छाया से राजनीति के मुकाम को नहीं पैदा किया। अपने आप पढ़ करके दूसरे बच्चों को पढ़ा करके अपने जीवन की सृजन की। और वो दिन कैसे हम भूल सकते हैं जिस व्यक्ति ने अपने विवाह का पूरी तैयारियां, पूरी विवाह का जब होता है किसी का तो कितनी खुशी होती है, आदमी तैयारी करता है, लेकिन उन्होंने गरीबों को, जो लोग उजड़ गए थे, जिन लोगों के घर टूटे हुए थे, अपने उस खुशियों को गरीबों को छत देने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को चुनना है। भुवन भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ 2 शब्दों के सामने, क्योंकि समय बहुत कम है। पहाड़ों का सीना चीरने की कुव्वत है तुम में, टीलों से गिरा दे हैसियत किसी की नहीं, समंदर की लहरों में जीवन गुजारा है तुमने, नालों में डुबा दे औकात किसी की नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवरी, जय बाबा दरियानाथ। धन्यवाद कॉलोनी जी। साथ ही मैं अपने साथियों से भी क्षमा चाहता हूँ
और मैं धीरी की महान जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे भी बहुत प्यार और स्नेह दिया था। मैं भी चुनाव लड़ा था और सब लोगों के दिल की गहराइयों से इतने लोगों को कभी धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला, तो आप सभी को धन्यवाद करता हूं। साथ ही अपने युवा साथियों से एक बात को कहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो भुवन कापड़ी का नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हर व्यक्ति भुवन कापड़ी बन के आज चुनाव लड़ा है। हर कार्यकर्ता भुवन कापड़ी है, हर कार्यकर्ता ने भुवन कापड़ी समझ के इस चुनाव को लड़ना है। भुवन कापड़ी का नाम ले लिया तो सारे कार्यकर्ताओं का नाम उसमें सम्मिलित हो गया। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे संरक्षक मोले सिंह राणा जी को कि वह आए और अपने शब्दों को कहें। मोले सिंह राणा जी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और भी जो हमारे इस कार्यक्रम के जो भी करता हैं, अब मैं सभी को नाम तो मैं नहीं जानता हूं भाई, मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा करना। देखिए साहब, अब हम जो है, बाकी हमारे पंडित जी ने सभी कुछ बताया है आप लोगों को, और हम जो है अगले साल अगले पंचवर्षीय भजना योजना में साहब हम भटक गए। हमारे, मैं तो ये कहता हूँ साहब, मेरे दो गाल हैं, आप दो चांटा मारो। हम अगले आदमी को हम समझ नहीं पाए कि ये कैसे हैं, क्या है। अब की साल साहब हमने जो है किसी माध्यम से, मैं चंचल सिंह कन्याल जी के माध्यम से साहब इसमें जुड़ा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने मुझे सारे कार्यकर्ताओं से मिलाने की उन्होंने पूरी ताकत लगाई और सबसे मिलवा दिया, ताकि आज मैं जो आज सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरी हाथ जोड़ से आपकी यही प्रार्थना है कि आप अब की साल हाथ के पंजे से अलावा कहीं मत देखना। भुवन कावड़ी, भुवन कावड़ी, भुवन कावड़ी। मैं साहब अपने शब्द यहीं बंद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं हमारे इस भीड़ के प्रधान जी से भी निवेदन करूंगा, सचिन भाई आके मंच पर स्थान ग्रहण करें, जो कि हमारे छात्र संघ के साथी रहे हैं। सचिन भाई, स्वागत है आपका, आइए मंच पर, स्वागत है। साथ ही मैं प्रमोद राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों को रखें, आशीष वचन दें। प्रमोद राणा जी। प्रमोद जी कृपया मंच पर आए। मैं जिसको सुनने के लिए काफी देर से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और क्षमा भी चाहेंगे, हम आप लोगों से माफी मांगना चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा है। ऐसे हमारे बड़े भाई जिन्होंने जो है अपने जीवन के जो क्षण खुद के लिए जीने होते हैं उसको भी समाज के लिए समर्पित किया, समाज के बीच में रहे, समाज के लिए हमेशा हर लड़ाई को लड़ने के लिए बिना संसाधनों के भी आप सब लोगों की हिम्मत, आप सब लोगों के भरोसे और आप सब लोगों के आशीर्वाद से जिन्होंने हर लड़ाई को लड़ने की हिम्मत रखी है, ऐसे बड़े भाई को आप लोगों के बीच बुलाना चाहूँगा। साथ ही में कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने 14 फरवरी को एक ऐसा व्यक्ति जो संघर्षों की गाथा लिखा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो जनबल की मदद से आप लोगों के आशीर्वाद से इस चुनाव में लड़ने आया है, क्या उस व्यक्ति को आप जिताओगे या धनबल वाले को जिताओगे? क्या आप भुवन कापड़ी के साथ हैं? क्या भुवन कापड़ी का मदद करेंगे? क्या गरीब के बच्चे की मदद करेंगे आप? अब इसी क्रम मैं हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी दया किशन राणा जी भी हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर आप भी अपने शब्दों को रखें। पूर्व प्रधान दया किशन राणा जी हमारे अग्रज हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं। आपसे निवेदन है आप आशीष वचन यहाँ पर दें। आप सभी लोगों को पूर्व प्रधान दया किशन राणा बोल रहा हूँ, और आप लोगों सभी को नमस्कार, राम राम।
इस चुनावी समर की ये बेला में आज एक तपोस्थली बाबा दरियानाथ की भूमि पे हमारे बीच श्री भुवन कापड़ी जी पधारे हैं इस चुनाव की बेला के उसमें उपलक्ष्य में। और आप लोगों से आज से नहीं कई सालों से मिलते आए हैं, हमारे कबीराम लीला मंच में भी आए हैं और पिछले बार भी आए थे। किसी कारणवश असफल हुए, कुछ वोटों से, आधे वोटों से नहीं, कुछ वोटों से। और मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि जैसे मेरा परिवार, हमारा कुर्मा टब्बर जो है कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम लोग भी काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब से मैंने वो संभाला है, हमारे दादाजी, परदादाजी, माता पिता सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और हम भी इस समय जो है हम जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। और हम भी दिलो जान से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा दरियानाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद स्वरूप में हमारे कापड़ी जी को अच्छे वोटों से विजयी करवाएं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भुवन कापड़ी, जय बाबा दरियानाथ की जय। धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में युवा तेज तर्रार क्रांतिकारी नेता पहले हम लोग नन्नो भुवन कापड़ी यहाँ पर है, बात से कहेंगे भी अपने शब्द कहें। हेलो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ हमारे भुवन कापड़ी को जीतेगा भुवन कापड़ी, आपकी जीतेगा भुवन कापड़ी। हाथ के पंजे में वोट देना है, भुवन कापड़ी को जिताना है। जय भुवन, जय भुवन। भुवन कापड़ी, भुवन कापड़ी, भुवन कापड़ी, भुवन कापड़ी। सभी को निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा सभी से, भुवन कापड़ी को विजय बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी, भुवन कापड़ी। धन्यवाद। ये बच्चा बिल्कुल जो है कि अभी से जो है अपनी जो छाप छोड़ने वाले हैं और अभी से जो है देख रहे हैं कि वास्तव में नेतृत्व की क्षमता किसी के भी अंदर आ सकती है। कल ये व्यक्ति भी भुवन कापड़ी की जगह बैठ सकता है। ऐसे ही तभी कह रहा हूँ कि गरीब के व्यक्ति को, गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं अब सीधे मंच पर और मैं अपने तमाम युवा साथियों से कहूँगा, पीछे हमारी माताएं बहनें बैठी खड़ी हैं, उनको बैठने के लिए स्थान दिया जाए। सामने जो हमारे युवा साथी खड़े हैं, बुजुर्गवार खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है। मैं अब उस व्यक्ति को आपके बीच में लाना चाहता हूँ जिन्होंने कभी जात पात नहीं देखी, कभी ऊंच नीच नहीं देखा, कभी भेदभाव नहीं देखा। उन्होंने कर्म को ही अपनी जात, अपना धर्म बनाया है। कर्म के आधार पर ही उन्होंने तय किया है कि कर्म से ही व्यक्ति बड़ा होता है। वो चाहे किसी कुंड में पैदा हो, वो मायने नहीं रखता, जो मायने कर्म प्रदान के रहते। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म पर विश्वास रखते, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक जीवन जीने में विश्वास रखते, ऐसे व्यक्ति जो हर किसी सुख दुख में जो खड़े होने के रखते हैं मामला, ऐसे व्यक्ति जब समाज में अगर विकट परिस्थिति आएगी तो छतरी का रूप लेने में भी जो है विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी अगर दरी बिछाने का काम पड़े तो दरी बिछाने का कहीं काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सामाजिक हितों का हनन होगा तो हथियार उठाकर भी आप लोगों के बीच सबसे आगे आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, बड़े भाई भुवन कापड़ी जी को। सबसे पहले इस मंदिर में, इस रामलीला के ग्राउंड में, इस दरियानाथ बाबा के इस जगह पर जब भी
मैं आया हूं तो हमने एक जयकारा लगा के शुरुआत करी है। उसी जयकारे से इसकी शुरुआत करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल जगत जननी सीता माता की, बोल लखन लाल की, बोल बजरंग बली हनुमान की, बोल बाबा दरियानाथ की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि बहुत देर से यहाँ पर आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हम 1-1.5 घंटा लेट हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज 2022 का चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया है। उस घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम सिलेंडर को 500 से नीचे लाएंगे। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, ये कहा है पहले साल में जितनी भी सरकारी नियुक्तियां खाली हैं, पहले साल में कांग्रेस उन्हें भरने का काम करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। उसमें 40% हमारी बहनों को स्थान मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है पहले साल में 100 यूनिट बिजली फ्री होगी, दूसरे साल में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारी आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी हैं, सहायिका है, भोजन माता है, जो बहुत संघर्ष करती है, सारे काम उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। जनगणना का काम है, कोई बीमार हो रहा है, कोरोना काल है, तो उनकी तनख्वाह को 3 गुना करेंगे, इस बात को कहा है। और एक महत्वपूर्ण और बात कही है कि हमारी महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज में फ्री सफर होगा, उनका टिकट नहीं लगेगा। और जो लोग कोरोना काल में खत्म हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, कोई बीमारी से मर गया है और उसके घर की स्थिति खराब है, ऐसे 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, इस बात को लिखा है। हम आपके बीच आ रहे हैं, हम आने वाली अपनी योजनाएं बता रहे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे बता रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करेंगे बता रहे हैं, महंगाई को कम करेंगे बता रहे हैं। पिछले सरकार का बता रहे हैं कि कांग्रेस इंदिरा आवास दिया करती थी, बीजेपी ने बंद कर दी। पिछले 3 साल से इंदिरा आवास नहीं मिल रहे हैं। एक घर में 2 बुजुर्ग हों, दोनों को पेंशन दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दी। कंट्रोल में चीनी मिट्टी तेल मिलता था, 35 किलो राशन मिलता था, चीनी मिट्टी तेल बंद कर दिया, राशन घटा के 10 किलो कर दिया। हम कह रहे हैं वापस कंट्रोल खड़े करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहन इंटर पास होती थी, उसके खाते में 50,000 रुपए आते थे, इन्होंने वो बंद कर दिए। वजीफा समय पर नहीं दे रहे। 60 साल की हमारी बुजुर्ग माता को घर घर जाकर आंगनवाड़ी वाली पौष्टिक आहार पहुंचाती थी, उसे बंद कर दिया। हमारे 60 साल के बुजुर्गों को सरकार ले जाकर तीर्थ यात्रा कराकर घर छोड़ रही थी, इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। हम कह रहे हैं उन योजनाओं को दोबारा खड़ा करने का काम करेंगे। हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया कंबल ले लो, आप कंबल ले लो, कुकर ले लो, साड़ी बिंदी ले लो, पैसे बताओ कितने वोट हैं तुम्हारे घर में। अब तो चूड़ी और बिंदी भी दे रहे हैं, ड्यूरी में पहुंची नहीं पहुंची पता नहीं। ये देखिए ये बिंदी है, ये है भाजपा का चुनाव, चूड़ी और बिंदी भी दे रहे हैं। कल हमारे एक भाई ने अपनी बीवी के लिखा, भला है कि तू आज खटीमा से बाहर है, वरना भाजपा की बिंदी लगा रही होती, मेरी नहीं। तो आप सोचिए, ये युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाए, आम आदमी के जो अधिकार थे उन्हें छीन लिए, और आज वोट खरीदना चाहते हैं। मछली मारने जाते हैं ना, बंसी में चारा लगाते ना, चारा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मछली को लालच देके फंसाने के लिए लगाते हैं ना।
तो ऐसे ही चुनाव में ये कंबल का चारा लगा रहे हैं, ये कुकर का चारा लगा रहे हैं, ये दारू मुर्गे का और पैसे का चारा लगा रहे हैं, ये चूड़ी बिंदी का चारा लगा रहे हैं। पिछली बार इस चारे में वोटर फंस गया था तो क्या हुआ, सिलेंडर 1000 पार हुआ, दालें 100 के पार हुई, सरसों का तेल 200 पार हुआ, महंगाई की मार हुई नहीं हुई? जाल में फंसे तो पेट्रोल डीजल भी 100 के पार हुआ। जानवरों का किसानों पर अत्याचार हुआ, चारों ओर हाहाकार हुआ नहीं हुआ? सब परेशान हो गए। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, दिन में 3 बार महंगाई से लड़ती हैं, सुबह खाना बनाते वक्त, दिन में और रात को, 3 टाइम संघर्ष कर रही है महंगाई से, संघर्ष कर रही हो बेरोजगारी से। उम्र निकलती जा रही है, 5 साल में भर्ती नहीं निकली कोई, एक भर्ती निकली तो उसका भी रिटर्न नहीं हुआ अभी तक। पहली बार ऐसा हुआ फौज में, 3 महीने में भर्ती निकलती थी, 1 साल में भर्ती निकलने के बाद रिटर्न नहीं हुआ। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि आज ये सरकार जो आप पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पेट काट काट कर, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है रोजगार की। आपकी रसोई 1500 से 6000 पहुंच गई, आपकी कमाई 10,000 से 5,000 पहुंच गई, और इनका एक ही काम है, फोन पे, टीवी पे, अखबार पे, कि हमने कोरोना के टीके लगा दिए। यही सुनते हो ना? सब बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पे, बहुत है, पंडित जी भी हैं, हाथ में निशान है आपके, सबके हाथ में निशान होगा इंजेक्शन का, है ना? सबके है ना? कभी कांग्रेस ने कहा हमने इंजेक्शन लगा दिया? बताओ, 50 साल पहले भी लगता था। कभी कहा? बच्चा पैदा होता है छोटा सा, अस्पताल जाते हो, 12 इंजेक्शनों का कार्ड मिलता है, 6 महीने में लगेगा, 9 महीने लगेगा, 12 महीने, 18 में मिलता है ना, 12 इंजेक्शन फ्री लगते हैं। कभी कांग्रेस ने कहा हमने उपलब्धि कर दी, 12 इंजेक्शन बच्चों को फ्री लगाया? कहा? बताओ आप। भाजपा यही कह रही है, इंजेक्शन लगा दिए। इन इंजेक्शनों को लगा दिए कहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और उसका बोझ जनता पर पड़ रहा है, उसका बोझ जनता पर पड़ रहा है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2000 का चारा लगाया होगा पिछले चुनाव में, हिसाब लगाओ आप। सिलेंडर हम कह रहे हैं 500 से नीचे देंगे, ये 1000 का दे रहे हैं, 500 रुपए महीना ज्यादा ले रहे हैं आपसे। साल का हो गया 6000, 5 साल का 30,000, सरसों का तेल जोड़ोगे 24,000, माचिस की डिब्बी जोड़ोगे 1800, नमक की पुड़िया 2000, दालें 14,000, चीनी चाय पत्ती 8,000, कपड़ा लत्ता लगा के जब हिसाब लगाओगे आएगा 2 लाख। 2000 का चारा लगाया, 2 लाख निकाल लिए। आज सब परेशान हैं, इतने सारे बैठे हुए हैं। महिलाएं रात को हाथ जोड़ती होंगी, कोई घर में बीमार ना हो, इलाज कैसे कराएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बेटी की शादी कैसे होगी, बचत नहीं है। और फिर उठ के गैस बंद करती है, नीचे से तो नहीं खुली है कहीं, फिर नींद आ गई तो फिर उठ के आती है, खेत में देखती है कहीं जानवर तो नहीं आ गया। देखते हो नहीं देखते हो? पिछले 5 साल से कोई भी चैन की नींद नहीं सोया है, कोई न कोई बेचैनी सबको खाती जा रही है। और ये कंबल, साड़ी, ये सब बांटने की बात कर रहे हैं।
आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री का वोट और आपका वोट बराबर है, एक राष्ट्रपति का वोट और आम आदमी का वोट बराबर है, एक करोड़पति का वोट और एक मजदूर का वोट बराबर है। वो वोट सरकार बनाता है। सरकार बच्चों का भविष्य लिखती है, महंगाई पर नियंत्रण लिखती है, बुजुर्गों का इलाज लिखती है, किसानों को फसल के दाम लिखती है, युवाओं का रोजगार लिखती है, वो बच्चों की तकदीर लिखती है। पिछली बार सब जाल में फंस गए, वोट दिए, भाजपा की सरकार बनी, सिलेंडर 1000 पार हो गया, तेल 200 पार हो गया, सब त्राही त्राही हो गई। इसलिए वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। वोट बेचने का मतलब है बच्चों का भविष्य बेचना। वोट बेचने का मतलब है बच्चों की तकदीर बेचना, बच्चों का रोजगार बेचना, महंगाई को बढ़ावा देना। वोट तो नहीं बिकेगा। हाथ खड़ा करके बताओ, दरियानाथ के मंदिर में हो, बाबा की बड़ी मान्यता है, हाथ खड़ा करके सच्ची बोलना सब। वोट तो नहीं बिकेगा। मछली जाल में तो नहीं फंसेगी। ये कंबल बांट रहे हैं, इनसे कहो एक नहीं 4 कंबल दो, 4 बिस्तर है, चारों को ठंड लगती है, एक से थोड़ी हो जाएगा। कुकर एक नहीं 2 दो, भात अलग बनाएंगे, दाल अलग बनाएंगे। लेकिन इनसे एक बात कहो, कंबल ओढ़ने के लिए पेट भरा होना चाहिए। जब पेट भरा होगा तब कंबल ओढ़ के नींद आएगी। कुकर तो दोगे, 1000 रुपए की गैस कहां से आएगी? वो 210 रुपए सरसों का तेल कहां से आएगा? उसमें राशन मसाले कहां से आएंगे? ये बात आपको कहनी पड़ेगी। इनकी सरकार आ गई ना तो सिलेंडर 2000 पार होगा, सरसों का तेल 500 पार होगा और महंगाई दुगनी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है गरीब के लिए काम करने वाली सरकार को, जरूरत है बेरोजगार युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार की, जरूरत है महिलाओं को मजबूत करने वाली सरकार की। समूह के लिए बुलाया आप लोगों को, 50 बार बुलाया, लोन मिला किसी को? मिला किसी को? बताइए, मिला? बच गए आप। मिल जाता तो फंस जाते। ये महिलाओं के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं, जूझ रही हैं। बेरोजगार अपने जवान लड़के को देखकर दिन रात परेशान हो रही है। इसलिए लोन का नाम लेकर, लालच देकर महिलाओं को फंसाना चाहते हैं। उस लोन में जब बैंक में जाते तो बैंक वाला बोलता 36 किस्तें हैं, एक किस्त 15,000 की है और एक भी किस्त देर हो गई या एक भी किस्त टूट गई तो 11% ब्याज पड़ेगा, 1,65,000 रुपया सालाना। ये बैंक वाला बताएगा, ये नहीं बताएंगे। और वैसे समूह को 6% में लोन मिलता है। ये सिर्फ महिलाओं को झांसे में लाना चाहते हैं। महंगाई से परेशान है, बच्चों के बेरोजगार होने से परेशान है, इसलिए ये महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए कहेंगे भुवन कापड़ी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, सबके सुख दुख में जाता है, जात पात ऊंच नीच धर्म कुछ नहीं, सबको बराबरी से देखता है। पिछली बार भी चुनाव जीत गया था, बस 2 दिन में हार गया आखिरी में, क्योंकि हमने वोट खरीद लिए। भुवन कापड़ी गरीब है, वो पैसे नहीं लगा पाया। यही कहते हैं ना, आखिरी 2 रात में हार गया, हमने वोट खरीद लिया। तो मैंने इस बार कहा खरीदने वाले वोट से ही बात करेंगे। तो आप बताओ, मैं गरीब हूं, मुझे अपने गरीबी पे फर्क है। मैं ईमानदार हूं इसलिए गरीब हूं। मैं बेईमान होता तो मैं भी अमीर होता।
आज आपसे कहना चाहता हूं, 100 में से तो 90 गरीब है ना, यहाँ है या नहीं है? बताओ। तो गरीब गरीब के साथ खड़ा होगा? हाथ खड़ा करके बताओ। आज ये मंदिर में है, देख लो, फिर कह रहा हूं, हाथ खड़ा करना ये नहीं कर रही, देखो डर रही है। गरीब गरीब के साथ खड़ा होगा? हाथ खड़ा करके बताओ भैया। चाची नहीं कर रही है। पीछे वाले भैया होंगे खड़े? मछली जाल में तो नहीं फंसेगी? पक्की बात है। बोलो बाबा तरियानाथ की, बोलो बाबा तरियानाथ की, भारत माता की, भारत माता की, ब्यांदुरा बाबा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। A few moments later. हाथ पर ही वोट हो, बिना विकल्प हो संकल्प, माँ का कायाकल्प निरंकुशों के राज पे अब चोट हो। आ रहा हो ये बोल कहीं माँ का मन
आपने देखा, यहाँ जितने लोग आए थे भुवन कापड़ी जी को भी आपने देखा, बहुत खुश थे वैसे वो। और तभी हम उस साइड को चले गए प्रचार में आगे, तो यहाँ भी सब चले गए हैं, भीड़ भी कम होगी। तो ब्लॉग को भी यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ऐसे अच्छे ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।